तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट में ये डी ब्लॉक एलिमेंट की तरह जितना कंपाउंड है उसमें जो पढ़ना है उतना नहीं है। यहाँ एफ ब्लॉक में सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, ठीक है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जैसे एलिमेंट, ये जो आप जानते होंगे कि पीरियोडिक टेबल में हमने बताया था, ये पीरियोडिक टेबल जो बना होता है, पीरियोडिक टेबल का जो बनावट था वो इस तरह से तो था ही ऐसे, लेकिन उसके नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर दो पार्ट था। वही होता है क्या, वो नीचे जो रहता है उसी को एफ ब्लॉक कहते हैं। वो पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल अलग से रखा गया है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा, इस जगह यहाँ पर ये जो ग्रुप यहाँ 3 होगा, उस 3 ग्रुप में लैंथेनम आएगा और यहाँ पे एक्टिनियम आएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर लैंथेनम का 57, उसके बाद 58 से 71 एटॉमिक नंबर वाला जो लैंथेनम के बाद आएगा, है ना। लैंथेनम के जो बाद आएगा उसको हम लोग ये लैंथेनम के जो बाद पीरियोडिक टेबल में जो 3 में क्या क्या होता है, अगर हम लोग ग्रुप 3 में ऊपर स्कैंडियम हो जाएगा, फिर वाई, है ना, इसका 21, है ना, इसका 39, फिर यहाँ लैंथेनम ये लैंथेनम इसमें हो जाएगा कितना 57, और फिर एक्टिनियम कितना हो जाएगा 89, यही होगा ना। तो यहाँ पर लैंथेनम के बाद 58 से लेकर 71 तक का जो एलिमेंट होगा वो लैंथेनम जैसा ही होगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड्स। ये ऑयड टर्म जिसके भी लास्ट में मिलेगा, ऑयड का मतलब ही होता है सिमिलर टू, इसीलिए ये लैंथेनम जैसा ही होता है, इसलिए इसको हम लोग लैंथेनॉइड्स कहते हैं। और वही बोलते बोलते धीरे धीरे चेंज हो जाता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंथेनाइड्स, है ना। जो था ना कि कौन मुनि जो था जिसको कि पहले वो राम बोलना ही नहीं चाहता था, है ना, राम को मरा हुआ बोलता था, तो वो उसको दूसरे ने बताया कि ठीक है तुम मरा ही बोलो, बार बार बोलो, तो मरा 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 तो क्या हो जाएगा, तो राम आ गया। तो उसी टाइप का लैंथेनॉइड बार बार बोलेंगे तो धीरे धीरे वो डेविएट होकर के वो क्या हो जाता है, लैंथेनाइड। बस यही लॉजिक है, अदरवाइज कुछ नहीं। पहले लैंथेनॉइड्स कहा जाता था, बाद में लैंथेनाइड, फिर आजकल देखते हैं एनसीईआरटी में वापस क्या कर दिया है, लैंथेनॉइड्स ही कर दिया है। इसको लैंथेनॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंथेनॉन भी कहा जाता है, ठीक है। तो और 90, ये जो हम 89 लिए एक्टिनियम, उसके बाद 90 से लेकर 103 तक का जो एलिमेंट है 103, वो एक्टिनियम जैसा ही होगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड्स और एक्टिनाइड्स या एक्टिनोन्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे, एक्टिनोन्स। तो एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 58 to 71 which are known as lanthanoids, and elements having atomic number 90 to 103 which are known as actinoids or actinides are collectively known as what,
एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसी को हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, बिकॉज इन ऑल दीज एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स एफ ऑर्बिटल, है ना। इस सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एफ ऑर्बिटल में जाएगा, है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एटम्स ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स इंटर्स आइदर डी सब सेल और एफ सब सेल, है ना। ये हालांकि इसमें वो तो डी सब सेल एक्सेप्शन के केस में आता है, इन मोस्ट केसेस वो क्या हो जाएगा, एफ सब सेल में ही आएगा, ठीक है। देयर जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, n-2 f 0 से लेकर 14 तक, n-1 ये 0 से जनरली 1 तक ही होता है, कहीं कहीं पर ये 2 होता है, जनरली ये क्या होता है, 1 ही होता है। इसको 1 ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, मतलब 2 कहीं कहीं होता है, 2 इज़ नॉट रॉन्ग, है ना। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है देखें, इसमें एनसीईआरटी में इस जगह इसका जो होता है एफ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से 14, या इसको 1 से 14 भी लिख सकते हैं, n-1 में कहीं कहीं 0 और मोस्ट केसेस में 1 होता है, कहीं कहीं 2 हो सकता है, और ns2 ये फिक्स है। दे आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते थे, और ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि उसमें डी डी ट्रांजिशन होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, डी डी ट्रांजिशन कहाँ होता था, n-1 डी सेल में, और यहाँ f क्या है, n-2, यानी उसके भी अंदर वाले सेल में एफ एफ ट्रांजिशन होगा, इसलिए इसको ट्रांजिशन नहीं कहकर उसके अंदर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का ये जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। एटॉमिक नंबर कितना से कितना, 58 से 71 और 90 से 103, टोटल 28 एलिमेंट्स होंगे, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट होंगे। पहला 58 से 71 को लैंथेनॉइड कहेंगे, 90 से 103 वाले को हम लोग एक्टिनाइड्स कहेंगे। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में प्रवेश करता है, और ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एंड दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यहाँ तो होता नहीं है समझने में, प्रॉब्लम हो जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन का आंसर ही बनाने में प्रॉब्लम हो जाता है, उसका क्या करें, है ना। तो इसमें दीज एलिमेंट्स हैव बीन प्लेस्ड सेपरेटली इन पीरियोडिक टेबल इन 2 हॉरिजॉन्टल रो। बताए थे ना कि पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे अलग अलग 2 रो ऐसे रखा गया है, ऊपर वाले को लैंथेनाइड्स और नीचे वाले को एक्टिनाइड्स। एल लैंथेनाइड्स जितना भी है 14 लैंथेनाइड को शॉर्ट में LN से लिखते हैं, एक्टिनाइड को शॉर्ट में AN। ऐसे एक्टिनियम AC होता है, वो एक्टिनियम उस एलिमेंट का सिंबल है, ये सारे लैंथेनाइड के लिए एक शॉर्ट सिंबल है, ठीक है। तो because lanthanum D block element with atomic number 57 closely resemble मतलब समझते हैं, resemble के जैसा दिखना, closely resembles the lanthanoid, ठीक है। तो ये जो इसमें लैंथेनम जो होता है जो कि डी ब्लॉक का है, वो लैंथेनॉइड यानी इसके इस रो में जितने भी एलिमेंट है सबके साथ काफ़ी निकटता दर्शाता है अपने प्रॉपर्टी में, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर
अलग से रखें. इट इज यूजुअली इंक्लूडेड इन एनी डिस्कशन ऑफ लैंथेनाइट. सिमिलरली एक्टिनियम, मतलब कहा जा रहा है कि लैंथेनम को हम लोग लैंथेनाइट के साथ ही इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि उसी से मिलता जुलता है. एक्टिनियम को हम लोग एक्टिनाइट के साथ इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि उसका केमिस्ट्री किससे मिलता जुलता है? एक्टिनियम का केमिस्ट्री एक्टिनॉइड जो टोटल 14 है उससे मिलता जुलता है. ठीक है. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनाइड्स. पहले हम लोग लैंथेनाइड का अलग पढ़ेंगे, फिर एक्टिनाइड्स का अलग पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या लेते हैं? सबसे पहला कैरेक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं. लैंथेनाइड का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब 57 एटॉमिक नंबर लैंथेनम. तो लैंथेनम का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये देखिए इस जगह क्या हो जाएगा? लैंथेनम डी ब्लॉक का है, इसलिए लैंथेनम में क्या हो जाएगा? 4f0. अभी f में गया नहीं है. 5d1 और 6s2. ठीक है. और अगर लैंथेनम +2 आयन बनाएगा यहाँ पे, है ना, लैंथेनम +2 अगर आयन बनाएगा, देखिए ये लैंथेनम का सिंबल La, Ln किसके लिए लिए हैं? फॉर लैंथेनॉइड्स के लिए. तो अब अगर ये +2, तो +2 कहाँ से निकलेगा? यहाँ से नहीं इलेक्ट्रॉन निकलेगा. यहाँ से निकलेगा तो क्या हो जाएगा? ये इधर जो भी हो लास्ट पे बचा कौन? 5d1. फिर अगर +3 आयन बनाएगा तो ये भी निकल गया तो 4f बचा, 4f0. और ये +4 नहीं बनाएगा. लैंथेनम +4 स्टेट में नहीं जाएगा. और वो तो रेडियाई है, आयन का रेडियस. उसके बाद पहला लैंथेनाइड में आता है सेरियम, Ce. देखिए यहाँ अब f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना शुरू कर दिया. तो यहाँ क्या हो जाएगा? अगर इस जगह f में अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, सेरियम से 2 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो यहाँ होना चाहिए 4f1 और 5d1. लेकिन लैंथेनम के कॉन्फ़िगरेशन में ये इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट कर जाता है f में. शिफ्ट करने से एक्सचेंजेज अलग अलग रहेंगे तो एक्सचेंजेज नहीं हो पाएंगे ना, या रहेंगे तो एक्सचेंज हो जाएगा. और अगर 3 आयन बनाएगा तो क्या करेगा? यहाँ से ये 2 और इसका भी 1 निकल गया तो फिर 4f1 ही बच गया. और अगर 4 बनाएगा तो 2, 1 3, 1 4 सब निकल जाएगा. 4f में क्या हो जाएगा? 0. ठीक है. उसी तरीके से सबका लिखा गया है ना. PR तो है ना, प्रेसियोडाइमियम. इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर होना चाहिए था 4f2, 5d1 और 6s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन. लेकिन D से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर गया. ये शिफ्टिंग का रीजन क्या है वो पहले बताया हुआ है डी ब्लॉक में, एक्सचेंज एनर्जी, है ना. और दूसरा मतलब ये सब एक्सपेरिमेंटल है. तो यहाँ अगर 2 आयन बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो निकल गया तो 4f3 बच गया. अगर 3+ आयन बनाया तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से तो 4f2 बचा. अगर +4 आयन बनाया तो 2 यहाँ से निकला 2 यहाँ से तो 4f1 ही बचा.
ठीक है। उसी तरह से नियोडाइमियम में क्या हो जाएगा, 4f4 5d0 6s2, तो यहाँ से 2 निकला तो ये 2 निकल गया, 4f4 बचा, एक और निकला तो 4f3, अगर 4 यहाँ से 2 यहाँ से 2 तो 4f2। इस तरह से ये अलग अलग ये जो जितने भी लैंथेनाइड का ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसलिए जनरल कहीं कहीं 0 है, कहीं देखिए डी में 1 भी है, इसीलिए इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा गया कि n-2 और f 0 तो नहीं लिखें, यहाँ बेहतर होगा कि 1 से 14 लिखें, और n-1 d 0 से लेकर 2 तक मैक्सिमम जगह 1 होता है, और ns2 ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आया, ठीक है। इस तरह से सबका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह से आयन का और न्यूट्रल एटम का सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ क्लियर करके ये बताया हुआ है, ठीक है। अब है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियाई ऑफ लैंथेनाइड्स एंड आयनिक रेडियाई ऑफ देयर आयंस आर गिवन इन द टेबल। वो दिया टेबल में बताया गया था नहीं, यहाँ देखिए आयन का यहाँ रेडियस लैंथेनम का भी है और उसके आयन का भी रेडियस है। देखिए 187 ये धीरे धीरे घट रहा है, घट के यहाँ एक्सेप्शनली यूरोपियम का यहाँ बढ़ गया, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे घट रहा है। तो हमने बताया था आपको शुरू में ही, लैंथेनाइड में लेफ़्ट टू राइट अगर बढ़िएगा तो ग्रेजुअली क्या होता है, एटॉमिक रेडियस घटता चला जाता है। क्यों? उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में जाते हैं, f ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड होता है और बड़ा होता है, जिस वजह से उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा हो जाएगा तो देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन एटॉमिक साइज। इसलिए लैंथेनाइड में लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, और इसके डिक्रीज करने के वजह से जो डिक्रीज करेगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैंथेनाइड contraction. Atomic radii of lanthanides and ionic radii of their ions are given in the table. The overall decrease in atomic and ionic radii from lanthanum 57 to lutetium 71 is known as क्या, lanthanide contraction. यहाँ हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, lanthanide contraction has been discussed in detail in previous chapter. डी ब्लॉक में हम बता चुके हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बताया है ना। तो इसलिए ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या, लैंथेनाइड्स में लेफ्ट टू राइट अगर बढ़ेंगे तो एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ता जाएगा, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो वो एटॉमिक साइज को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, और साथ ही साथ इनर इलेक्ट्रॉन एफ में लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता जाएगा तो वो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, तो वो साइज को बढ़ाना चाहेगा। लेकिन एफ ऑर्बिटल में तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, इसलिए एटॉमिक नंबर ही डोमिनेंट होता है। सो एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए लैंथेनाइड सीरीज, एंड दिस डिक्रीज इज नोन एज lanthanide contraction. Ionization enthalpy, आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका लेकिन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी हाई, देखिए लैंथेनाइड का अराउंड कितना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यानी पहला इलेक्ट्रॉन हटाने में जो एनर्जी लगेगा वो लगभग 600 किलो जूल पर मोल होता है, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी अराउंड कितना हो जाता है,
1200 जस्ट डबल हो जाता है। ये तो स्वाभाविक है ना, हम तो बताए भी हैं, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी लगेगा दूसरा निकालने में उससे ज़्यादा, तीसरा निकालने में और ज़्यादा। तो फर्स्ट में 600, सेकेंड के लिए वो 1200 हो गया, है ना, विच आर कंपेरेबल विथ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम। The third ionization enthalpy of lanthanum, gadolinium and lutetium have abnormally low value, है ना। The variation of ionization enthalpy in lanthanide do not show a regular pattern, ठीक है, रेगुलर पैटर्न नहीं है इसका। जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का जो एक पैटर्न होता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज घट रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन कोई उस तरह का रेगुलर पैटर्न नहीं है। सब का रीजन, है ना, ड्यू टू द रीजन सिमिलर टू दोज फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में बताए थे ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रीजन होता है उस, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन एक निकालने के बाद वो D2 कॉन्फ़िगरेशन में आता है कि D3 में आता है। उसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो आयन बचता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल जोन में आता है कि अनस्टेबल जोन में, उस आधार पर इसका वैल्यू वेरी करता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जब कॉन्फ़िगरेशन है n-2 या F और 1 से लेकर 14 तक, और n या -1 और D 0 से लेकर मोस्ट केसेस में 1, कहीं कहीं 2, ठीक है, और NS2। तो बताइए कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही देगा, और अगर D का भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, 3, है ना। तो अधिकतर केस में यहाँ तो 2 सब में होता है और यहाँ अधिकतर केस में 1 होता है, तो 2 1 3, इसलिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। लेकिन अगर D में 0 हो जाए तब तो केवल 2 ही होगा, अगर D में 2 हो तो ये 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 4। इसलिए कुछ लैंथेनाइड्स ये +2 और +4 स्टेट भी शो करते हैं, वो चार्ट में बता दिया हुआ है, बताया हुआ है कि +4 में कौन कौन है, वो चार्ट में लिखा हुआ था, ठीक है। सारे लैंथेनाइड +4 या +2 स्टेट में नहीं होते। सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, +3। +2 कहाँ होगा, जब n-1 D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 0, और जब n-1 D में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तब S और D दोनों भाग लेगा, तब कितने हो जाएंगे, 4, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो द फॉर्मेशन ऑफ +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज फेवर्ड बाय द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्टी, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड एब सबसेल, है ना। जैसे यहाँ पर अगर n-2 है, n-2 मान लीजिए 4F, ठीक है, यहाँ पर 4F अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं 4F6 और और यहाँ पर हो जाएगा 5D1 और 6S2, मान लीजिए ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो क्या होगा, ये D का एक इलेक्ट्रॉन इधर अगर शिफ्ट कर जाए तो F क्या हो जाएगा, F7 हाफ फील्ड हो जाएगा। तो हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है ना, इसीलिए D से इधर चला जाएगा तो D में क्या हो जाएगा, 0। तब वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा,
+2 ही करेगा। इसीलिए +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आने का रीज़न यही है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, मतलब निकालने के बाद जो ऑर्बिटल बचेगा वो या तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली एम्प्टी होगा, एम्प्टी होगा तो भी डिजेनरेट होगा, या हाफ फिल्ड होगा तो भी डिजेनरेट होगा, या फुल्ली फिल्ड होगा तो भी क्या होगा, डिजेनरेट। ये पता है ना। जैसे f ऑर्बिटल कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सातों अगर खाली है तो भी डिजेनरेट, सबका एनर्जी बराबर, सातों में एक एक बढ़ा हुआ यानी हाफ फील्ड तो भी डिजेनरेट बराबर, और सब में 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो भी डिजेनरेट, तो भी स्टेबल। इसीलिए ये जो +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कि वो अगर +2 में ही, जैसे यहीं पर अगर ये +2 होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4f6 हो गया और 5d1, ये अपने आप शिफ्ट कर जाएगा 4f7 में और d में चला जाएगा 0। तो वो तब क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन वो निकालना ही नहीं चाहेगा, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा ही नहीं, इसलिए केवल यही 2 निकाल कर रह जाएगा। तो इट विल बी इन विच स्टेट, +2, ठीक है। जैसे Ce+4, ये कैसे बनता है Ce, तो इसका क्या होता है, जैसे Ce का कॉन्फ़िगरेशन अगर लीजिएगा तो मतलब ये लास्ट में आएगा 4f1 और 5d कितना, 5d1, और क्या हो जाएगा 5d1 और यहाँ 6s2। तो और इसके पहले कितना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 58 ना। तो इसके पहले कौन आ जाएगा, कौन होगा, जेनॉन, जेनॉन ही ना होगा। जेनॉन का कितना, 54, 55, 56 और 258। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर Ce4+ आ जाए, कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, Ce, ये सारे निकल जाएंगे तो केवल जेनॉन बचेगा कि नहीं, होगा ना। तो जेनॉन नोबल गैस, इसीलिए Ce सेरियम जो होता है +4 आयन क्यों बनाता है, क्योंकि +4 जाएगा तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। इसलिए सेरियम +4 स्टेट में चला गया। अब Tb4 Tb है ना, Tb का अगर लीजिएगा तो Tb का कॉन्फ़िगरेशन आता है, यहाँ Tb, ये इसका आ जाएगा जेनॉन, और यहाँ क्या हो जाएगा 4f9 और फिर 5d0 और 6s2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन आया। अगर हम लोग इस जगह इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से निकलेगा, तो क्या हो जाएगा Xe, और यहाँ 4f7 बचेगा, केवल 4f7। तो Tb4+ इज फेवर्ड बाय इट्स f7 कॉन्फ़िगरेशन, f7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया। ठीक उसी तरह से Eu+2, EU यूरोपियम, इसका क्या हो जाएगा, EU का अगर हो जाएगा तो यहाँ EU का अगर लीजिएगा तो क्या होता है, जेनॉन, और क्या हो जाएगा यहाँ 4f7, ठीक है, और 5d0 और 6s2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो अब अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो Eu2+ जो बनेगा, 2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जेनॉन, और यहाँ
4f7 होगा ना, तो 4f7 ये जो होगा 4f7, 4f7, तो ये तो हाफ फील्ड हो गया। तो ये क्या चाहेगा, +2 से +3, जबकि लैंथेनाइट का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, लेकिन ये +3 में अगर जाएगा 4f6 हो जाएगा ना, तो हाफ फील्ड तो नहीं हुआ, तो ये क्या रहेगा, इसी फॉर्म में रह जाएगा। ये पूछा गया है एग्जाम में, देखिएगा, ठीक है। और YB+2 इज फेवर्ड बाय F14, F14, YB का कैसा हो जाएगा, YB का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर लीजिएगा YB का, तो जेनॉन हो जाएगा, और यहाँ पर 4f14 हो जाएगा, 5d0, और यहाँ क्या हो जाएगा 6s2, तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, तो 2 निकलने के बाद ये इस फॉर्म में स्टेबल रहेगा, तो फिर वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्यों निकालना चाहेगा, इसलिए वो +2 स्टेट में ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हुआ, यानी कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, लेकिन +4 या +2 अगर बन रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने ये बताया कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, उसमें इसका रोल है कि एम्प्टी या हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड एफ सब सेल, ये रोल है जो Ce+4 Tb है ना, +4, उसके बाद Eu+2 है ना, Eu+2, ये जो आया, तो ये सब का जो कॉन्फ़िगरेशन आया, इन सब के लिए हम रिस्पॉन्सिबल किसको बताए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या तो एम्प्टी या हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड एफ सब सेल। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो है ही, इसके साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स हैं उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन करने के लिए। याद कीजिए, डी ब्लॉक में भी हम बताए थे कि ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी गैस फेज में डिसाइड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये डिसाइडिंग फैक्टर है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में अगर स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे, उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जरूरी हो जाता है ना। तो some other factors of equal or greater importance in determining the relative stability of various oxidation state of lanthanoids. The +3 oxidation state of lanthanum is generally more stable than +2 और +4 oxidation state. ये दोनों स्टेट में है, लेकिन अगर +2, +3, +4 में कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, +3 स्टेट, ठीक है। जैसे देखिए Ce4+ बना, इसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, बताए थे ना अभी। C+4 का कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर है, जेनॉन के बराबर, तो स्टेबल है, लेकिन फिर भी वाटर में देखते हैं तो Ce4 से Ce3 में तुरंत चला जाता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस में है, प्लस में है। प्लस में होने का मतलब होने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा, और 1.74 ये बहुत बड़ा वैल्यू माना जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं अगर Ce4+ में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो फिर +3 में क्यों जाना चाहेगा, इसका मतलब कोई और फैक्टर भी काम कर रहा है। तो एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन आता है ना, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी यहाँ पर काम करने लगेगा, ठीक है।
तो यही हमने बताया कि Ce4+ ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी ये आसानी से Ce3+ में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसका है, तो ये जल्दी कन्वर्ट हो गया। तो 4 से 3 में इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, तो गेन किया तो रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। और जिसका जल्दी रिडक्शन होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए Ce4+ क्या हो जाएगा? एंड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरह Tb4+, अभी क्या बताए, Tb4+ में रहता है, EU और YB ये +2 स्टेट में रहता है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल कौन है? 3। तो ये 4 से 3 में जाना चाहेगा, तो 4 से अगर +3 में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसका रिडक्शन होगा, तो इट विल बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जो +2 से +3 में जाना चाहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए जो +2 स्टेट में होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो +4 स्टेट में होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो लैंथेनम में +3 मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सम ऑफ द लैंथेनम कैन शो +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, दे कैन एंड देयर +2 and +4 स्टेट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी एम्प्टी और फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल, उसे एक्सप्लेन करेंगे। फिर भी जहाँ तक स्टेबिलिटी का सवाल है, ज़्यादा स्टेबल कौन? +3। इसलिए 4 वाला 3 में जाना चाहेगा, 2 वाला भी 3 में जाना चाहेगा। ठीक है, समझ गए इसको? तो इसलिए 2 वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा और 4 वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब तो मतलब जनरल कैरेक्टर है। ऑल द लैंथेनाइट्स आर वाइट सॉफ्ट मेटल, है ना, सॉफ्ट मेटल, इसको काट सकते हैं चाकू से, क्या है ना, सॉफ्ट मेटल है। टार्निश रैपिडली इन एयर, रैपिडली, जैसे लोहा को आप अगर रख दीजिए, है ना, ओपन एयर में तो जंग लग जाता है ना, ऊपर वाला लेयर ख़राब हो जाता है ना। तो किसी भी मेटल को जो रिएक्टिव है, इसको ओपन अगर छोड़ देंगे तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉइस्चर है, ये सब से रिएक्ट करके सरफेस पर सरफेस उसका ख़राब हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? टार्निश्ड। तो ये टार्निश रैपिडली इन एयर, ठीक है, यानी कि ये जल्दी रिएक्ट करता है। देयर हार्डनेस जनरली इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बढ़ते जाने से धीरे धीरे उसका हार्डनेस बढ़ता जाता है। जानते हैं ना हार्डनेस किस में नापा जाता है? कौन से स्केल से नापा जाता है? हार्डनेस नापने का स्केल है मोज स्केल, मोज स्केल। और इसमें सबसे MOH मोज स्केल, ठीक है। इस स्केल में हार्डनेस डायमंड का 10 है, और जो टैल्क पाउडर होता है जो फेस में लगाते हैं जो पाउडर, वो पाउडर का हार्डनेस 0। उसको सॉफ्टेस्ट मटेरियल ऑफ दिस नेचर एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है। मोज स्केल में 0 से लेकर अगर 10 तक लें तो लैंथेनाइड में जनरली हार्डनेस इंक्रीज करेगा एटॉमिक नंबर के बढ़ने के वजह से, है ना। लेकिन ये सैमेरियम जिसका एटॉमिक नंबर 62 है, उसका हार्डनेस थोड़ा कम है, स्टील के तरह ही हार्ड है।
है ना। और इसमें ये एक एक्सेप्शन के रूप में सेमेरियम हो गया एसएम, अदरवाइज जनरली ये लगातार इंक्रीज करेगा, वहाँ बीच में एक अलग ये एबनॉर्मलिटी यहाँ आ गया। और इसका मेल्टिंग पॉइंट 1000 से 1200 केल्विन तक होगा। सेमेरियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट जाने से धीरे धीरे हार्डनेस बढ़ेगा, तो सेमेरियम तो बीच में है, तो उसके आगे का एटॉमिक नंबर वाला और हार्ड होना चाहिए, लेकिन सेमेरियम का हार्डनेस क्या होता है, उस सबसे ज़्यादा हो जाता है। स्टील हार्ड, स्टील जो है उसको काट सकते हैं चाकू से, तो उसके तरह हार्ड हो जाता है, वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी सब में हार्डनेस बढ़ रहा है, और ये सब का रीजन जाता है उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, किस फॉर्म में नेचर में पाया जाता है, ठीक है। और मेटल, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल है तो गुड कंडक्टर होगा ही होगा, ये तो काफ़ी कॉमन प्रॉपर्टी है। कलर्स ऑफ लैंथेनाइड आयंस। लैंथेनाइड आयन ये जिस तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड बनाता है, किसमें, कौन से स्टेट में, डी ब्लॉक एलिमेंट का कलर चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या एक्वस सॉल्यूशन हो, हर फेज में वो कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो लैंथेनॉइड भी, लैंथेनाइड आयंस आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन। और इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, यहाँ पे इनकम्प्लीट एफ सबसेल, ठीक है। और इनकम्प्लीट एफ सबसेल होने के वजह से वहाँ एफ एफ ट्रांजिशन होगा, और वो एफ एफ ट्रांजिशन उसमें कलर का रीजन होगा। डी ब्लॉक में क्या रीजन था, डी डी ट्रांजिशन, यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एफ ट्रांजिशन। अब देखिए La3 लैंथेनम, लैंथेनम का क्या था, एटॉमिक नंबर 57, तो क्या था, जेनॉन, और फिर 4F0 और 5D1 और 6S2, यही था ना। तो यहाँ F में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या इसमें FF ट्रांजिशन होगा, नहीं होगा। इसलिए La3 हैज एम्प्टी F सबसेल, और Lu3 ल्यूटेटियम जो है हैज फुल्ली फिल्ड F सबसेल। तो क्या वहाँ FF ट्रांजिशन होगा, FF ट्रांजिशन कब होना चाहिए, डी ट्रांजिशन कब था, D1 से लेकर 9 तक में। उसी तरह FF ट्रांजिशन कब होगा, 1 से लेकर 13 में। तो यहाँ तो La में बिल्कुल खाली और Lu3+ में बिल्कुल भरा हुआ F ऑर्बिटल, तो डी ट्रांजिशन नहीं। इसीलिए La3 और Lu3 आयंस आर देयरफॉर व्हाट, कलरलेस, ठीक है। इसलिए ये कलरलेस होगा, आए समझ में। पारामैग्नेटिक बिहेवियर, ये तो आप जानते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पारामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डायामैग्नेटिक। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लैंथेनाइड्स एंड मोस्ट ऑफ देयर आयंस आर पारामैग्नेटिक। लेकिन ये La3 प्लस Lu3 प्लस Ce4 प्लस और Yb2+, इसके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, इसके पास F14 और ये बिल्कुल जेनॉन जैसा हो जाएगा, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो दे आर नॉट पारामैग्नेटिक, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो पारामैग्नेटिक होगा, बताए थे ना। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पारामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो पारामैग्नेटिक नहीं है।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ये जो लैंथेनाइड अधिकतर +3, ये तो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और तब लैंथेनम वो इलेक्ट्रोड पे जाके जमा होगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -2.2 से -2.4 तक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 स्टेट से इधर जाना ही नहीं चाहता, नेगेटिव में है ना। नेगेटिव पोटेंशियल मतलब ये 3 में ही रहना चाहता है, वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाना चाहता। इसमें यूरोपियम का केवल ये 2 होता है, नहीं तो बाकी सब का ये जो 3 से इसमें जाने के लिए, 0 स्टेट में जाने के लिए उसका जो पोटेंशियल है -2.2 से -2.4 तक होता है। मतलब इससे साबित होता है कि ये कम स्टेबल और ये क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल है। केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी की अगर बात करें, लैंथेनाइड शो वेरी लिटिल डिफरेंस इन देयर केमिकल रिएक्टिविटी। लैंथेनाइड शो द फॉलोइंग केमिकल, लैंथेनाइड जो होता है ना, वो ये तो बताए थे कि एक सीरीज में जितना भी होगा 58 से 71 तक, सबका कैरेक्टर ऑलमोस्ट क्या, दे क्लोजली रिजेंबल्स, है ना, बहुत एक दूसरे से समानता शो करता है। और वो मैक्सिमम किस स्टेट में कंपाउंड बनाएगा, +3 स्टेट में कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। हालांकि रिएक्टिविटी ये सब का बहुत ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल S ब्लॉक का होता है, ठीक है। D ब्लॉक F ब्लॉक ज़्यादा रिएक्टिव होते नहीं हैं। तो ये रिएक्शन लैंथेनम जितने भी है, कार्बन के साथ हीट करेंगे तो कार्बाइड बनेंगे, लैंथेनम को हाइड्रोजन के साथ हीट करेंगे तो हाइड्राइड बनेंगे, है ना। लैंथेनम को अगर हैलोजन के साथ हीट किए तो देखिए +3 स्टेट में गया। अगर सल्फर के साथ भी +3 स्टेट, नाइट्रोजन के साथ लैंथेनम नाइट्राइड बना, ऑक्सीजन के साथ लैंथेनम ऑक्साइड, और वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनेगा। और हाइड्रोजन गैस बनाना साबित करता है कि लैंथेनम को अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रखा जाए तो हाइड्रोजन के ऊपर होगा, तभी वो डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्ट करके क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये सब में लैंथेनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब देखिए यूज ऑफ लैंथेनाइड, ये बड़ा पूछा जाता है। मिश मेटल, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। लैंथेनाइड का इम्पोर्टेंस क्या है एलॉय के रूप में। एलॉय जानते हैं ना, क्या, 2 या 2 से अधिक मेटल का होमोजिनस मिक्सचर। एलॉय बनाया क्यों जाता है, एलॉय मतलब अगर प्योर एक मेटल है वो यूजेबल नहीं होता है, सॉफ्ट हो जाएगा, मजबूत नहीं होगा, है ना। इसलिए उसको यूजेबल फॉर्म में डिजायर्ड प्रॉपर्टी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करें, उसमें डालें, उसके लिए उसको एलॉय में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लैंथेनम का, लैंथेनॉइड्स का जो एलॉय है उसको मिश मेटल कहते हैं। इसमें 90% लैंथेनाइड होते हैं, है ना, 50% लैंथेनम, 40% सेरियम, है ना, 7% आयरन, 3% सल्फर और कार्बन होता है। कार्बन, फिर कैल्शियम एंड एल्युमिनियम। मिस मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग सम मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय विच आर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट्स, ठीक है, बंदूक की गोली। उसके बाद सेल एंड अदर लाइटर बट हार्ड मटेरियल। सेल वो बुलेट प्रूफ नहीं होता है, ये जो योद्धा लोग जो पहनते हैं इस जगह की, तो वो जो लाइट होगा लेकिन हार्ड होगा, वो सब जो बुलेट प्रूफ आजकल होता है ना, वो जो आर्मी में ट्रेनिंग कराया जाता है, तो देखिएगा वो लोग को कुछ भी गड़बड़ी करेगा तो वो लोग को पनिशमेंट मिलता है। आगे वो बैग रहेगा, आगे 2 ईंटा, पीछे 2 ईंटा,
टांग देगा ऐसे और उसको लेकर के दौड़ना है। एक्चुअली वो पनिशमेंट है, उसको लग रहा है कि पनिशमेंट मिल रहा है, लेकिन वो एक्चुअली उसको तैयार कर रहा है कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट बाद में पहनेगा वो ऑलमोस्ट उतना ही भारी होता है। सोच सकते हैं कि वो जो आर्मी लोग जितना पहनता है वो इतना भारी होता है और उसको पहन के वो लोग को चलना पड़ता है। तो 2 ईंटा सामने 2 पीछे, उतना भारी। पहले इंडियन सेना में जो बुलेट प्रूफ था इतना भारी था कि जनरली वो पहनता नहीं था। अब नया टेक्नोलॉजी को उसका काफ़ी लाइटर बुलेट प्रूफ जैकेट आए हैं, है ना, वो जो काफ़ी हल्का, ठीक है, लाइटर जैकेट। तो वो वही लैंथेनॉइड का ही होता है। जो हार्ड है उसको वो बुलेट प्रूफ बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसमें क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लैंथेनॉइड्स। मिक्स्ड ऑक्साइड समझते हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड मतलब क्या होता है ना, जिसमें 2 या 3 ऑक्साइड मिला। जैसे देखिए FeO फेरस ऑक्साइड, Fe2O3 क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, और ये दोनों मिलके क्या बनाया, Fe3O4 फेरस और फेरिक ऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा, मिक्स्ड ऑक्साइड, 2 ऑक्साइड का मिक्सचर। जब किसी ऑक्साइड में एक मेटल डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाएं उसके मिक्सचर को क्या कहते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड। तो मिक्स्ड ऑक्साइड जो होता है लैंथेनॉइड्स, वो क्या हो जाएगा, आर एम्प्लॉयड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। पेट्रोलियम को अगर जो पेट्रोलियम होता है हायर एल्केन होता है, उसको हाई टेम्परेचर पर उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करके पेट्रोल डीजल ये सब बनाते हैं। लेकिन उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, 1000 से ऊपर। उतना टेम्परेचर क्रिएट करने में बहुत पैसा खर्च होता है। इसीलिए क्या आजकल उस जगह पे कुछ कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं जिससे वो उतना ज़्यादा हीट करना नहीं पड़ता, कम हीट में ही वो काम हो जाता है। तो वहाँ पर लैंथेनॉइड का यूज़ होता है। सम इंडिविजुअल ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स सो फॉस्फोरेसेंस, मतलब लाइट पड़ने पर वो ग्लो करेगा, एंड आर यूज्ड इन टेलीविजन स्क्रीन्स एंड सिमिलर फ्लोरेसिंग सरफेस, ठीक है। वो जो सरफेस वो चमकेगा, फ्लोरेसेंट पेंट बनाने में भी इन सभी चीज़ का यूज होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसके बारे में, लैंथेनॉइड्स के बारे में। तो लैंथेनॉइड ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद एक्टिनॉइड्स फिर अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, फिर ये ख़त्म करके हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।